बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा आसान दही चिकन की रेसिपी शेयर करूँगी, जो अमूमन हम चिकन बनाते रहते हैं। इससे ज़रा हटके ये रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी और मज़े की होती है। इसका टेस्ट जो है वो चिकन के पीस के अंदर तक आ जाता है, इतना मज़े का और खाने में लाजवाब होता है। जब आप इसे बनाएंगे तो फिर आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका चिकन कैसा बना। तो चलते हैं, बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास 1 केजी चिकन है, जो कि मैंने हड्डी के साथ लिया है। आप बोनलेस भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैं 2 स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। पहले हमने इसकी मैरिनेशन करनी है, तो इसके लिए 2 नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। आपके पास है तो ऐड कर लें, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम दही भी ऐड करेंगे। यहाँ पर मेरे पास हाफ़ स्पून सुरख मिर्चों का पाउडर है, हाफ़ स्पून नमक है, हाफ़ स्पून मेरे पास गरम मसाला पाउडर है, 1 स्पून मेरे पास कढ़ाई गोश्त मसाला है। आप इसे चाहें तो डालें, वरना स्किप कर दें। हाफ़ स्पून हल्दी पाउडर है, हाफ़ स्पून ही मेरे पास ज़ीरा है, और थोड़ा सा फूड कलर है, जो कि मैं खूबसूरत से कलर के लिए ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ऐड कर लें, वरना स्किप कर सकते हैं। तमाम मसाले जो हैं हम चिकन को लगाकर मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 400 ग्राम दही है। दही मेरे पास जो है वो थोड़ी पतली हो गई है, क्योंकि मैंने फ्रीज़र में इसे फ्रीज़ किया, तो जब मैंने इसे निकाला तो ये थोड़ी पतली फॉर्म में आ चुकी है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। तो आप जब भी बनाएं तो आप 300 ग्राम ऐड कर लें, मैं 400 ग्राम ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा दही मैंने और ऐड किया है। टोटल मैंने यहाँ पर 500 ग्राम जो है वो दही चिकन को लगाकर चिकन को मैरिनेट किया है। 2 घंटे तक मैं इसे मैरिनेट करूँगी। इसके बाद हम इसे कुक करेंगे। कुक करने के लिए मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 4 अदद टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, बारीक कटी हुई अदरक और नींबू के स्लाइस हैं। एक कढ़ाई ली है हमने, फ्लेम को ऑन कर दिया और इसके अंदर 300 ग्राम घी ऐड किया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल ऐड कर दें। इसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज ऐड कर दिया है, तो मैंने इसे फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। तकरीबन 2 मिनट के अंदर ही हमारे प्याज का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। बहुत आसान सी, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। कलर चेंज हो चुका है प्याज का, तो हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से घुल जाएं और साबुत खड़े खड़े नज़र ना आए। चम्मच की मदद से हम इसे इस तरह से मैश कर लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मैश करने के बाद इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। आप 2 घंटे तक रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली इसे मैरिनेट करके भी पका सकते हैं। कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। जैसे इसे लगे वैसे आप इसे कुक कर लें। अब अच्छी तरह से इसे हम जो है 2 मिनट के लिए पकाएंगे। जब इस तरह से अच्छी तरह से ये पकने लगेगा तो हम इसे कवर करेंगे, और कवर देने के बाद हम इसे मज़ीद पकाएंगे। यहाँ पर ये अच्छी तरह से पकने लग गया है, तो हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। 10 मिनट के बाद मैंने कवर उठाया है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि चिकन जो है वो अच्छी तरीके से पक रहा है, यानी कि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो चुका है। 10 से 12 मिनट तक मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाया है। अब हम इसकी करेंगे भुनाई, ताकि इसके अंदर जो भी दही का पानी वगैरह है वो ड्राई हो जाए। जब हम इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ेंगे तो आप थोड़ा बहुत पानी भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, अगर आपने दही कम ऐड की है तो। मैंने दही इसमें थोड़ी ज़्यादा ऐड की थी, इसलिए मैंने पानी भी ऐड नहीं किया। अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है, ताकि इसका जो मसाला है वो अच्छे से भुन सके। चिकन हमारा तकरीबन टेंडर हो चुका है। थोड़ी देर में हमारा सालन बनकर रेडी हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही के बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन को सिलेक्ट कीजिए, ताकि मेरी हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको भी बर वक्त मिल सके। आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से भुन चुका है, घी जो है वो सेपरेट हो चुका है, तो मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें और कटी हुई अदरक ऐड कर दी है। मज़ीद 2 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे।
यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो तकरीबन कुक हो चुका है, तो हम इसे गार्निश करेंगे। आप धनिए से गार्निश, मैं धनिए से गार्निश कर रही हूँ, आप इसे बारीक कटी हुई अदरक से गार्निश कर सकती हैं। डिश आउट कर दिया है मैंने क्योंकि हमारा चिकन जो है वो डन हो चुका है, तो मैं बारीक कटी हुई अदरक जो है वो गार्निश के लिए यूज़ कर रही हूँ और थोड़े से हम इसके ऊपर नींबू के स्लाइस भी ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा ये मज़े की बनी है। गरम गरम रोटी या नान के साथ आप इसे सर्व कर सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो अगेन रिक्वेस्ट है कि छोटा सा लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।